महंगी से महंगी मिठाई को अगर वर्क नहीं लगाए तो मिठाई खराब हो जाती, खट्टी हो जाती। वर्क लगाने से रहती है 1-2 दिन तक। जब हैदराबाद के पुराने शहर का तस्करा होता है तो हमारे जहन में फौरन चार मीनार, मक्का मस्जिद और लाड़ बाजार की रंगीनियां फौरन नजरों के सामने आ जाती है। लेकिन उन्हीं तनुचुस्त गलियों, मसरूफ बाजारों और ईरानी चाय की दुकानों के बीच एक टिक टिक आवाज सुनाई देती है। ये टिक टिक आवाज दरअसल एक छुपे हुए हुनर का इशारा करती है। ये हुनर चांदी के वर्क बनाने का फन है। ये वो हुनर है जो आवाज से ज्यादा खामोशी में जी रहा है, जिसके बनाने वालों को दुनिया की चमक दमक ने नजरअंदाज कर दिया है। लेकिन उनके हथौड़े की टिक टिक वाली आवाज ये पैगाम देती रहती है कि हम भी जिंदा हैं। हमारे इस प्रोग्राम के स्पॉन्सर हैं फैंसी आइसक्रीम हैदराबाद। नाजरीन आदाब, मैं हूं सैफुद्दीन और डेक्कन डायरीज के एक नए एपिसोड में आप सभी का खैर मकदम है। चांदी का वर्क कोई आम वर्क नहीं था। यह हैदराबाद के शाही हलवों और शाही दस्तरखानों की रौनक हुआ करता था। आसिफ जाही दौर में चांदी का वर्क मुख्तलिफ मजून, हलवे और मिठाइयों में इस्तेमाल किया जाता था। आज भी इस चांदी के वर्क को यूनानी अदबियात और मिठाइयों में इस्तेमाल किया जाता है। शाही दस्तरखानों पर न सिर्फ मिठाइयों में बल्कि बिरयानी, कोरमा, शाही कबाबों पर चांदी के बारीक वर्क की तय जरूर लगाई जाती थी। चांदी का ये वर्क सिर्फ सजाने के लिए नहीं बल्कि इज्जत, वखार और खालिस होने की अलामत समझा जाता था। ये फन महज चांदी को कोटने का नाम नहीं बल्कि ये सब्र, ताकत और फनकारी का एक आला इम्तिजाज है। कारीगर बारीक चांदी के टुकड़ों को चमड़े या मौजूदा दौर में जर्मन प्लास्टिक के परतों के बीच रखकर घंटों लकड़ी के हथौड़े से जर्ब लगाते हैं। एक छोटा सा चांदी का टुकड़ा फैलकर इतना बारीक हो जाता है कि रोशनी बड़ी आसानी से उससे गुजर जाती है। इसका हर वर्क कारीगर के हाथ का एक शाहकार होता है। एक वक्त था जब सिर्फ चार मीनार के आसपास ही 10 से ज्यादा चांदी के वर्क बनाने की दुकानें हुआ करती थी, लेकिन आज ये हुनर घटता चला जा रहा है। अब सिर्फ इसकी चंद दुकानें ही बची हुई हैं। महराज कारीगर ही इस फन से जुड़े हुए हैं, जिनके लिए ये सिर्फ रोजगार नहीं बल्कि एक तारीखी विरसा भी है। एक बुजुर्ग कारीगर बताते हैं, हम ये काम दिल्ली से सीख कर आए थे। मेरे वालिद भी यही काम करते रहे। मैं उन्हीं से ये हुनर सीखा हूँ, लेकिन अब मेरे बच्चे ये काम नहीं करना चाहते। बोलते हैं इसमें मेहनत बहुत लगती है और आमदनी भी कम है। ये हुनर मेरे लिए मेरी धड़कन की तरह है। अफवाहें और हकीकत। चंद साल पहले चांदी के वर्क के खिलाफ एक अफवाह आम हुई थी कि इसके बनाने में जो चमड़ा इस्तेमाल होता है वो गाय की खाल होती है। इस अफवाह ने कई सारिफिन को इससे दूर कर दिया। हालांकि ये झूठी अफवाह थी, लेकिन इस अफवाह से बहुत नुकसान हो चुका, जिसकी वजह से कई दुकानें बंद हो गई, कारीगर बेरोजगार हो गए। दिलचस्प बात यह है कि आज ये वर्क सिर्फ मिठाई या पान में ही इस्तेमाल नहीं होता, बल्कि शादी के रुखे यानी कार्ड्स में, मुजस्समों को बनाने में, हत्ता के कपड़ों की आराइश के लिए भी इस्तेमाल होने लगा है। कुछ नौजवान कारीगर इस फन को नए अंदाज में दोबारा जिंदा करने की कोशिश कर रहे हैं। एक नौजवान कारीगर ने कहा, अब हम सोने के वर्क से गणेश की मूर्ति पर भी काम करने लगे हैं। पान की दुकानों से शादी की मेज तक आज भी पान में चांदी के वर्क के इस्तेमाल को शान समझा जाता है। खास मौकों पर जैसे ईद, शादी ब्याह या दावत में सादा पान हो या मीठा पान, उस पर चांदी का वर्क जरूर होता है। एक पान फरोश का कहना है, हम पान में चांदी का वर्क पिछले 50 साल से इस्तेमाल कर रहे हैं। हर पान पर लगाते हैं, चाहे वो सादा पान हो या खुसूसी यानी स्पेशल पान। ये हमारी पहचान है। चांदी के वर्क की तैयारी का फन अब एक ज़वाल पजीर फन बन चुका है, लेकिन मुकम्मल तौर पर मदऊम नहीं हुआ है। ये अभी भी सांस ले रहा है।
हर उस दुकान में, हर उस कारीगर के हथौड़े में जो खामोशी से दिन रात काम कर रहे हैं, सिर्फ इस उम्मीद पर कि शायद किसी दिन फिर से फन की अपनी चमक दोबारा हासिल कर लेगा। इतनी सख्त मेहनत करने के बावजूद भी इन मेहनत कशों को इसकी सही उजरत नहीं मिल पाती है। तभी तो कहते हैं कि नींद आएगी भला कैसे उसे शाम के बाद, रोटियां भी ना मैसर हो जिसे काम के बाद। दक्कन की कहानी सिर्फ शाही महालात की कहानी नहीं है, बल्कि उन खामोश हुनरमंदों की भी कहानी है जिन्होंने अपने हाथों से वो दुनिया तख्लीक की जो आंखों को खैरा करती है। चांदी का वर्क सिर्फ एक धात नहीं, बल्कि हैदराबाद की एक तारीखी सकाफत भी है जो आज भी पुराने शहर की गलियों में नजर आती है। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्त अहबाब के साथ हमारा वीडियो ज़रूर शेयर करें। खुदा हाफिज।